Video number 3 miscellaneous exercise 4 question 2 part 1 to 4। हाँ जी बच्चों, क्लास 10 हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शंस। जी बेटा, हम इसकी कर रहे हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखें। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट क्या है? राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है डिफाइन अ रेशनल फ्रैक्शन। जी बेटा, अपने रजिस्टर्स रेडी कर लीजिए, डेट पुट कीजिए मंडे अगस्त 17 2020। क्लास वर्क लिखिए यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शंस मिसलीनियस एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट डिफाइन अ रेशनल फ्रैक्शन। सोल्यूशन। बच्चे, आपने पढ़ा हुआ है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स वेयर एन ऑफ एक्स and d of x are polynomials in x with real coefficients and d of x is not equal to 0 is called a rational fraction। ठीक है बेटा, एक तो आपने इसके लिखने में डेफिनेशन एज इट इज़ लिखनी है, वर्डिंग को आगे पीछे नहीं करना। सबसे पहले आप बताएंगे एक एक्स है एक्सप्रेशन जो एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स फॉर्म में है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, वेयर एन ऑफ एक्स रिप्रेजेंटिंग न्यूमिनेटर डी ऑफ एक्स रिप्रेजेंटिंग डिनोमिनेटर। और वो क्या है? एन ऑफ एक्स, साथ एक्स और डी एक्स से मतलब है कि दे आर पोलिनोमियल्स इन द वेरिएबल एक्स, और उनमें कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल हैं। साथ मेंशन कर रही हैं कि डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा। डिनोमिनेटर ज़ीरो होने से ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस सारे इस फ्रैक्शन को जो इन कंडीशंस को पूरा करे कहते हैं रेशनल फ्रैक्शन। और इसकी एग्जांपल दी जा रही है 2x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। एग्जाम्पल देना भी मस्ट है बच्चों। ये आपकी 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है जिसमें 1.5 आपके डेफिनेशन की और 0.5 आपकी एग्जाम्पल के होते हैं। राइट, तो आपने एग्जाम्पल ज़रूर कोई सी अच्छी सी बनाकर दे देनी है। ठीक है बेटा। जी बेटा, सेकंड पार्ट देखें इसका क्या है? व्हाट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जी बेटा, व्हाट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन में देखें अ रेशनल फ्रैक्शन एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स कॉमा with d of x is not equal to 0 is called a proper fraction if the degree of the polynomial n of x in the numerator is less than the degree of the polynomial d of x in the denominator। सबसे पहले एक रेशनल फ्रैक्शन यानी कि n of x ओवर d of x फॉर्म में होगी। n of x रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूमिनेटर को, d of x रिप्रेजेंट कर रहे हैं d of x को, साथ x का मतलब है दे आर द पोलिनोमियल्स इन द वेरिएबल x विद द रियल कोफिशिएंट्स, और साथ ये मेंशन कर रही हैं कि डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस फॉर्म में जो फ्रैक्शन होगी वो प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहलाएगी? इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एन ऑफ एक्स इन द न्यूमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर में जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होगी? दैट इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर वाले पोलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर वाले पोलिनोमियल से लेस होगी, तो ये आपकी कहलाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देख लें इसकी। 3x स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। देखिए न्यूमिनेटर में डिग्री आपकी 2 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर, दैट इज वाई दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जी बेटा, थर्ड पार्ट देखें व्हाट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जी बेटा, What is an improper fraction? देखें a rational fraction n of x over d of x comma with d of x is not equal to 0 is called an improper fraction if the degree of the polynomial n of x is greater or equal to the degree of polynomial d of x in denominator। ठीक है बेटा, इसमें देखें बेटा वो क्या कह रहे हैं, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसमें न्यूमिनेटर में भी पोलिनोमियल है डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल है। डिनोमिनेटर वाला पोलिनोमियल 0 के इक्वल नहीं होगा। अब कंडीशन क्या है? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स, यानी न्यूमिनेटर वाले पोलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर होगी या इक्वल भी हो सकती है। मैंने एक एग्जांपल दे दी 5x स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2। आप देखिए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन न्यूमिनेटर इज 2, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर इज 1, सो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर, दैट इज वाई दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा। ये बच्चे फोर्थ पार्ट देखो, व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस।
जी बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन की देखें, अ सिंगल फ्रैक्शन रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज सेड टू बी रिजॉल्व्ड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यानी एक सिंगल फ्रैक्शन जिसको हम जो है ना उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें और वो कहा जाता है कि इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, ये पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन विद द एग्जांपल हो गई। कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से पूछें। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक दें। अस्सलाम वालेकुम।